हेलो एवरीवन। तो मेरा पेपर आज था 4 अगस्त अपना सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है। तो सेकेंड शिफ्ट काफ़ी इजी आई थी। मैंने अटेम्प्ट किए 72, जिसमें 39 मैंने रीजनिंग में अटेम्प्ट किए, 33 मैंने क्वांट में अटेम्प्ट किए। रीजनिंग में जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया वो वही था मीनिंगफुल वर्ड। इसमें मेरा एक्ने और केन बन रहा था, फिर भी मैं इसमें केन में कंफ्यूज था, तो इसको मैंने छोड़ दिया था। क्वांट में 33, इसमें जो 7 क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं, एक वो डीआई छोड़ दी थी, लेंदी लग रही थी मेरे को, और एक क्वेश्चन पता नहीं कौन सा छूटा, याद नहीं है, वो छूट गया। तो क्या क्या आया था रीजनिंग में? सिंपल सा पेपर था। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चंस थे, डायरेक्शन के भी 3 क्वेश्चन थे, डायरेक्ट थे। ब्लड रिलेशन थोड़ा किसी को फंसा सकता है, 2 फैमिली बन रही थी उसमें। तो सिलोजिज्म बहुत ईजी था, कुछ नहीं था। एक नीदर नॉट आया था, एक में ईदर वाला भी कुछ नहीं था, सिंपल था। और प्लेंटीफुल करके एक वर्ड दिया था, एक मीनिंगफुल वर्ड वाला आया था, एक प्लेंटीफुल वर्ड में ऑपरेशन जो नहीं होता कि इसकी वॉवेल है तो उसको माइनस, मतलब उसके प्रीसीडिंग लेटर से चेंज कर दिए, फिर उसके लेफ्ट से राइट कौन है, ऐसा टाइप का। और नंबर के पेयर दिए थे कि कितने नंबर आगे पीछे दोनों हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग के 3 क्वेश्चन आए थे, वो भी डायरेक्ट था, ज़्यादा कुछ मतलब क्रिटिकल नहीं था। पैरेलल पजल आई थी, जो मैंने बात करी लोगों से तो वो फंसे हैं, और इसमें मैं भी फंसा था। तो इसमें मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने ए को ना एंड पे मान लिया था, जबकि कंडीशन में ए था सेकंड फ्रॉम द एंड। तो 2 बार मैंने गलत बनाया था, 2 पॉसिबिलिटी। उसके बाद तीसरी बार मैंने वापस पढ़ के किया, हो गया। इसमें मेरे को शायद 3 साढ़े 3 मिनट लगा, पर मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। रीजनिंग बिफोर 2 मिनट्स मेरी इतनी हो गई थी, और 2 मिनट में मैं ये मीनिंगफुल वर्ड में सब बना के देख रहा था। तो ईयर एज वाला आया था, मतलब ईयर्स दे दिया, 1976 80 इसमें बॉर्न हुए हैं। 2023 से उसके एज की कैलकुलेशन करी थी, और वही कंडीशन दिया था कि इनका डिफरेंस जो है इसकी एज के बराबर है, ये उससे इतना बड़ा है। ऐसे करके 2 पॉसिबिलिटी पे बन रहा था, पर मिनिमम पॉसिबिलिटी जो यूज़ करी मैंने उसमें एक बार में हो गया था। 7 पर्सन का सर्कुलर एक अरेंजमेंट आया था, जिसमें वेरिएबल फ्रूट या कुछ दिया था, फ्रूट नहीं, बसेस ट्रेन ऐसा कुछ दिया था, हाँ बसेस ट्रेन और बोट, हाँ ऐसा कुछ था। और एक सर्टेन नंबर पजल दिया था, जिसमें एक ओपनिंग कंडीशन हमें मिली थी कि एस के लेफ्ट में जितने हैं उतने ही एस के राइट में है, जो कि शायद 7 या 8 ऐसा कुछ था, अच्छे से याद नहीं। और उसके बाद डी आई 2 आई थी, एक बहुत बहुत ही ईजी थी। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट रीजन में लोग रहते हैं, और एक और सेंट्रल रीजन में लोग रहते हैं, ऐसा करके दिया था। और उसमें 1800 लोग थे, वो परसेंट डिवीजन था, एकदम सिंपल परसेंट थे, कोई पॉइंट में नहीं था, सिर्फ 28%, 22%, 20%, ऐसा सिंपल सा था। तो 10 मार्क्स की डी आई थी। इसमें बहुत ईजी आया था यार, मेरे को समझ नहीं आया, ये शिफ्ट ईजी थी। इसमें जो स्पीड मैथ्स थे उसके तीनों टॉपिक आ गए, क्वाड आ गया, मिसिंग नंबर, अप्रॉक्स रॉन्ग नंबर भी नहीं आया। क्वाड्रेटिक्स इतनी ईजी थी, 1 मिनट 10 सेकंड में 5 के 5 हो गए थे। मिसिंग नंबर 1 गो में हो रहा था, अप्रॉक्सीमेशन भी हो गया था। एक आया था अप्रॉक्सीमेशन, अंडर रूट 36 100% करके था, तो उसको मैंने 60 निकाल लिया था रूट से। बाई 100 आता तो मैंने 60 को वापस रूट में लिख के किया, तो यहाँ मैंने 45 सेकेंड टू 60 सेकेंड आई गेस दे दिया। एक बार में नहीं हुआ, दोबारा देखने पे हुआ था। तो इसमें ये वाला अरिथमेटिक के क्वेश्चन में पार्टनरशिप आया था, मंथ दे दिया था, और वेरिएबल से बनाना था कि इससे इतना ज़्यादा है, 1500 ज़्यादा है, इससे 1500 कम। और रेशियो दे दिया था प्रॉफिट का, उससे आप इन्वेस्टमेंट ए की निकाल सकते थे, जो कि 4000 थी, एक्स की वैल्यू 2000 आई थी। एवरेज बेस्ड एक क्वेश्चन दिया था, जिसका आंसर कैन नॉट डिटरमाइंड था, तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट गो में नहीं करा था, मैं फंस गया था। उसके बाद अगली बार दोबारा आके जब देखा ऑप्शन में कैन नॉट डिटरमाइंड है, क्योंकि जूम रहता है ना तो समझ नहीं आता इंटरफेस। तो ये वाला था। मेंसुरेशन में सिंपल एक स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया दिया था, और स्क्वायर से इतना 64 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा या कम, ऐसा कुछ था। कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस पे एक क्वेश्चन था, सेलिंग प्राइस से उसका रेशियो से हो जा रहा था। एज में एक क्वेश्चन आया था, कि इसकी एज इतनी ज़्यादा है इतनी कम है। कुछ एम एंड मतलब मेघा और नेहा ऐसा कुछ बन रहा था, माधव एंड नेहा टाइप। तो एम एन एन करके लिखा था मैंने, तो एम प्लस एन दिया था, एम माइनस एन दोनों को काट के एम की वैल्यू आ रही थी, और एन की वैल्यू बताना था, 7 साल या 6 साल ज़्यादा, ऐसा कुछ था। टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी जो क्वेश्चन आया था वो काफ़ी मतलब ठीक ठाक था, कुछ नहीं था कि वो पहले शुरुआत किया, एक ए और बी लोग हैं, एक पॉइंट से शुरू किया, 1 घंटे पहले उसकी स्पीड 60 थी, दूसरे वाले की 90 थी, तो वो 1 घंटे पहले ले लिया, तो अब वो कितने देर में मिलेंगे, और कितनी देर में मिलेंगे नहीं लिखा था, जब वो मिलेंगे पॉइंट बी पे, तो पॉइंट ए से बी की क्या डिस्टेंस है, तो वही पैरेलल स्पीड से माइनस करके 2 घंटे बाद मिलेंगे, तो 60 ऑलरेडी वो करा था, और 2 घंटे और 60 120, तो 180 डिस्टेंस आ गया था। फिर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आए थे, सिंपल आया था, 2 इनलेट पाइप थे, एक आउटलेट था, आउटलेट वाले की एफिशिएंसी निकालने के बाद वहाँ से हम डिवाइड करके उसका टाइम निकाल सकते थे। बोट एंड स्टीम का एक आया था, जिसमें बोट एंड स्टीम का रेशियो दिया था, और डाउन स्टीम में टाइम कितना लग रहा था वो दिया था।
60 किलोमीटर्स था आई थिंक, और उसमें ही कितना टाइम, और उसी डिस्टेंस को अगर अपस्ट्रीम में करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। सीआई का एक आया था एक्स परसेंटेज के हिसाब से दिया था कि इतने से इतना 2 स्कीम में लगाया, इतना लगाया, इतना लगाया, और उसका इतना परसेंट हो गया, तो 21% आया था, मतलब 10% का था वो, 10% सीआई था ना, तो 2 साल में 21, तो ऐसा था। तो पेपर ऑलमोस्ट ईजी था, इसमें बस एक दो चीज़ें इसने करी थी। पहला कि इसने क्वाड्रेटिक के शुरू के 2 क्वेश्चन नो रिलेशन ऐसा कुछ था शायद, दो शुरू के 2 थे कि याद नहीं, बाकी नो रिलेशन के थे, वहाँ पे कॉन्फिडेंस शायद आपका टूटता, और ज़्यादातर क्वेश्चन के जो आंसर थे वो लास्ट ऑप्शन थे मोस्टली, मतलब शायद 10 या 12 आंसर ऐसे थे जो लास्ट ऑप्शन पे थे, तो वहाँ मैं इसको नीचे करते करते सोच रहा था स्क्रॉल कि अरे यार आएगा कि नहीं आएगा, तो वो एक चीज़ फंसा रही थी। रीजनिंग बहुत ईजी थी, एक पजल शायद फंसा सकती थी बस, और बाकी सिलॉजिज्म में भी फॉलो ही था, मैंने चेक किया था, फॉलो पूछ रहा था कि अनफॉलो, तो वो भी फॉलो था। डायरेक्शन में भी एक वही ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा के कर लिया था, और ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं था। तो ये वाली शिफ्ट ईजी थी। मेरा 72 अटैम्प्ट था, आपका क्या अटैम्प्ट था कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।